अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरफा जे लर्निंग ट्रिक्स। आज जो है वो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ने लगे हैं कि हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है कि डैश इज़ डिविजिबल बाय 6। अब ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक ही इसमें से जो है ना वो आंसर ठीक होगा, लेकिन हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले हम उन रूल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जाके जो है हम ये वाले एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब वो रूल्स पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो वैल्यू है वो 2 पे डिविजिबल है कि नहीं है। 2 पे डिविजिबल होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी नंबर है वो ईवन हो। अब ईवन नंबर क्या होता है? ईवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में जो है वो 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, क्योंकि 2, 4, 6, 8 खुद भी एक ईवन नंबर है और किसी भी वैल्यू के लास्ट में जो है वो अगर 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो पूरा नंबर जो है वो ईवन बन जाता है। तो जो है कोई भी वैल्यू जिसके एंड पे 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ईवन नंबर बन जाएगा और वो जो है वो 2 पे डिविजिबल हो सकता है, या फिर या तो इन चारों में से कोई भी वैल्यू आ जाए या फिर 0 आ जाए एंड पे, तो वो जो है वैल्यू वो डिविजिबल हो जाएगी 2 के साथ। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 9, 8, 7, 6, ये एक पूरी वैल्यू है। अब उन्होंने पूछा कि ये 2 पे डिविजिबल है कि नहीं है। लास्ट में आ रहा है 6 ईवन नंबर है तो ये जो है वो डिविजिबल होगी। और एक और एग्जांपल लेते हैं 8, 4, 7, 0। अब यहाँ पे लास्ट में जो है वो ईवन नंबर नहीं आ रहा लेकिन लास्ट में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो ये भी ऑटोमेटिकली जो है वो 2 पे डिविजिबल होगा। अब हम एक और देखते हैं 2 के बाद। अब 3 की बात करते हैं कि 3 से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी वैल्यू जो है वो 3 पे डिविजिबल है कि नहीं है। 3 पे डिविजिबल करने के लिए जो रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। मतलब कि जो भी हमें वैल्यू लिखी हुई है अगर हम उसके डिजिट्स को प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, और जो आंसर है अगर वो डिविजिबल है 3 के साथ तो ऑटोमेटिकली वो पूरी वैल्यू भी 3 के साथ डिविजिबल होगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 423। 423 में 3 डिजिट्स हैं, इन तीनों को आपस में प्लस कर दें। 4 + 2, 4 + 2 + 3। अब आंसर क्या आ जाएगा? 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9। अब 9 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, 9 3 पे डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9 होता है। तो अगर 9 3 पे डिविजिबल है तो ये जो पूरी वैल्यू है 423 ये भी ऑटोमेटिकली 3 पे जो है वो डिविजिबल हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि 4 का क्या रूल है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि 4 की जो वैल्यू है वो 4 पे डिविजिबल है कि नहीं है। उसके लिए रूल ये है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। मतलब जो वैल्यू है उसके अगर लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिविजिबल हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी वैल्यू जो है वो भी 4 पे डिविजिबल होगी। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल 4 5 6 7 1 6, ये हमने एक पूरी वैल्यू ली है, एक टर्म ली है। अब पूछा जाए कि ये 4 पे डिविजिबल है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? हमने लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 6 16। अब हमें पता है कि 16 जो है वो 4 के टेबल में आता है। 4 4 से क्या होता है? 16 होता है। मतलब 16 जो है वो 4 पे डिविजिबल है। अगर 16 4 पे डिविजिबल है मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिविजिबल हैं तो ऑटोमेटिकली जो पूरी वैल्यू है वो भी 4 पे डिविजिबल होगी। अब हम बात करते हैं 5 की। 5 के लिए क्या होगा? 5 के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल रूल है कि जो नंबर है वो एंड होगा या तो 5 के साथ या फिर 0 के साथ। नंबर एंड्स विथ 5 और 0। मतलब कि वैल्यू के अगर एंड पे जो भी टर्म दी गई है उसके अगर एंड पे 5 लिखा हुआ है या फिर 0 लिखा हुआ है तो वो वैल्यू जो है वो 5 पे डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल अब इस वैल्यू के एंड पे जो है वो 5 लिखा हुआ है, अब लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो है वो 5 के साथ डिविजिबल है। और अगर हम कोई और एग्जांपल की बात करें, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया। अब इसके एंड पे जो है वो 0 है, एंड पे 0 हो या फिर एंड पे 5 हो तो 5 के साथ जो है वो वैल्यू लास्ट में डिविजिबल होगी। अब हम 6 की बात करते हैं। 6 के लिए जो है वो 2 रूल्स हैं, उन दोनों जब तक वो दोनों जो है वो अप्लाई हो जाएंगे तब जाके ही वो वैल्यू जो है वो 6 पे डिविजिबल होगी। तो इसके लिए जो फर्स्ट रूल है कि नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 के साथ।
अ नंबर डिविजिबल बाय 2, और दूसरी क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाय 3। मतलब कि जो वैल्यू है, जो टर्म दी गई है वो जो है वो 2 के साथ भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 के साथ भी डिविजिबल होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा। ये दोनों, एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 3। मतलब जो है वैल्यू अगर 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो 6 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं 6, 3, 9, 2, 4। अब 2 के साथ कैसे डिविजिबल हो सकती है? 2 का हम रूल पढ़ चुके हैं कि लास्ट में इवन नंबर या ज़ीरो होना चाहिए। अब 4 है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि 2 के साथ तो डिविजिबल है, लेकिन 3 के साथ कैसे होगी? 3 के लिए हमें इन सब टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 4 24। तो आंसर क्या आ जाएगा? इन सबको ऐड करने के बाद 24 आएगा। और 24 हमें पता है कि 3 8 जो है वो 24 होता है। 3 8 24 होता है, इसका मतलब है कि जो है वो 24 जो है वो 3 पे डिविजिबल हो रहा है। मतलब 3 भी जो है वो ये वैल्यू जो है वो 3 पे भी डिविजिबल हो रही है। 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है। जब इन दोनों पे डिविजिबल होगी तो ऑटोमेटिकली 6 पे भी डिविजिबल हो जाएगी। अब हमने देखना है कि 7 का क्या रूल है, कि कोई वैल्यू जो है वो 7 पे डिविजिबल है, ये हमें किस तरह से पता चलेगा। अब उसके लिए जो है वो रूल ये है कि आपने मल्टीप्लाई कर देना है वंस प्लेस वैल्यू को 2 के साथ, मल्टीप्लाई वंस प्लेस वैल्यू बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट, और उसको माइनस कर देना है फ्रॉम द रेस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। अब 574 है। अब इसमें जो है वो लास्ट वंस प्लेस वैल्यू क्या है? 4 है। हमें पता है कि वंस प्लेस वैल्यू जो है वो जो है राइट साइड से स्टार्ट होती है, तो 4 है। 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 8। 57 जो रिमेनिंग बच गया है, 57 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आंसर आया 8 में से। 57 - 8 = 49। अब 49 को अगर हम देखें तो 49 जो है वो 7 पे डिविजिबल है। 7 7 सा 49, 49 7 पे डिविजिबल है, तो ये जो पूरी वैल्यू है 574 ये भी 7 पे डिविजिबल होगी। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, 147 देखते हैं। अब 147 में क्या है कि 7 है, 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 14। 14 को हमने बाकी रिमेनिंग वैल्यू भी 14, तो 14 को 14 में से माइनस किया, अब आंसर जाएगा 0। अब इसमें जो है वो वैल्यू कोई आई या फिर 0 है। अगर आंसर 0 आएगा तब भी 7 पे डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 जो है वो किसी भी वैल्यू से डिविजिबल होता है। तो अगर 0 आ गया है या फिर कोई ऐसी वैल्यू आई है जो 7 पे डिविजिबल है, तो दोनों तरीक़ों से जो है वो आंसर जो है वो 7 पे डिविजिबल होगा। तो ये 7 का हो गया है। अब हम बात करते हैं 8 की। अब 8 के लिए क्या है? 8 के लिए ये रूल है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, हमने लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है कि लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 8, या फिर एक और रूल भी है, दोनों में से जो भी वैलिड हो, ज़रूरी नहीं कि दोनों वैलिड होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी वैलिड हो सकता है। दूसरा रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 0 हों। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 779320, ये एक पूरी वैल्यू है। इसके जो है लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 पे अगर डिविजिबल होंगे तो ये पूरी वैल्यू भी जो है वो 8 पे डिविजिबल होगी। तो 320 को देखने, 320 जो है वो 8 पे डिविजिबल है, इसलिए जो ये जो पूरी वैल्यू है ये भी 8 पे डिविजिबल होगी। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 59,000। अब यहाँ पे क्या है, एंड पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तीनों 0 हैं। अगर जो है कोई भी वैल्यू उसके एंड पे 3 टाइम्स जो है वो 0 ही हो तो वो वैल्यू जो है वो 8 पे डिविजिबल होगी। अब हमने देखना है कि 9 जो वैल्यू है वो 9 पे डिविजिबल है कि नहीं है, उसका क्या रूल होगा। तो ये बिल्कुल 3 की तरह रूल है, जो 3 का रूल था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, मतलब जो भी टर्म दी गई है उसके तमाम डिजिट्स को हमने प्लस करना है, ऐड करना है और देखना है कि वो 9 पे डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल 51246, ये एग्जांपल है। अब इसमें हमने इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना है। 5 + 1 + 2 + 4 + 6, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें
तो 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18। अब 18 आ गया आंसर हमारा। अब 18 जो है वो 9 पे डिविजिबल है कि नहीं है। हमें पता है कि 9 2 से 18 होता है, मतलब 18 जो है वो 9 पे डिविजिबल है। अगर इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो 9 पे डिविजिबल होगा, तो ऑटोमेटिकली जो पूरी वैल्यू है वो भी 9 पे डिविजिबल होगी। तो ये ईजी सेट 9 का रूल है। अब 10 की बात करते हैं। 10 का रूल सबसे ज़्यादा, आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ईजी है। एनी नंबर विच एंड्स विद ज़ीरो, कोई भी वैल्यू अगर वो उसके लास्ट में जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो वो वैल्यू जो है वो 10 पे डिविजिबल होगी। अब जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी 779320, अब इसके लास्ट में ज़ीरो आ रहा है तो ये 10 पे डिविजिबल होगी। ये इधर भी लास्ट में ज़ीरो आ रहा है तो ये भी 10 पे डिविजिबल होगी। और भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7980, अब इसके लास्ट में ज़ीरो आ गया तो ये भी 10 पे डिविजिबल है। कोई भी वैल्यू बस उसके लास्ट में एक हमें ज़ीरो चाहिए, उस ज़ीरो से वो 10 पे डिविजिबल हो जाएगी। उसके अलावा कोई और वे नहीं है जिससे जो है वो वैल्यू जो है वो 10 पे डिविजिबल हो। अब हम बात करने लगे हैं 11 की। कोई टर्म जो है वो 11 पे डिविजिबल होगी या नहीं होगी, इसका क्या रूल है, हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए जो है सबसे पहले द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। अब इसके आगे दो कंडीशंस आने लगी हैं, दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो वो वैल्यू 11 पे डिविजिबल होगी, या तो वो इक्वल होंगी या फिर उनको अगर हम डिफरेंस उनका निकालें, मतलब उनको माइनस करें, तो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल हो 11 के साथ। अब मैं इसकी जो है वो एग्जांपल जब समझाऊंगी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एग्जांपल हम लेते हैं 72567। अब ये क्या मतलब है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस। अब ऑड, हाँ, तो ये एग्जांपल लिख लिया। अब इस बात का क्या मतलब है कि द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस। इस बात का मतलब ये है कि हम लोगों ने इनको और इनको डिफरेंट तरीके से ऐड करना है। मतलब ये वाली वैल्यू एक छोड़ के ये 1 3 और 5, मतलब ये 1 3 5 7 9 और होते हैं, तो नंबर 1 नंबर 3 एंड नंबर 5, मतलब और प्लेसेस पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको ऐड करो। और प्लेसेस पे क्या आ रहा है 7 + 5 + 7। और इवन प्लेसेस पे वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं 1, ये 2 वाली वैल्यू है और ये है 4 वाली वैल्यू, तो ये इवन प्लेसेस वाली हैं। तो 2 + 6, इन सबको अलग अलग तरीके से प्लस करो। 7 ऑड वाली वैल्यूज़ को 7 + 5 + 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19। और जो इवन प्लेसेस में वैल्यूज़ आई थी 2। अब 2 + 6, 2 + 6 क्या होता है 8 होता है। अब इन अगर जो है वो ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है लेकिन अगर ये इक्वल होंगी तो जो है वो वैल्यू पूरी 11 पे डिविजिबल होगी। और अगर ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं 19 - 8 = 11, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो आंसर आ रहा है वो 11 पे डिविजिबल है तो भी वो वैल्यू डिविजिबल होगी। दो चीज़ें हैं कि जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। अगर वो आपस में इक्वल हैं तो 11 पे डिविजिबल है वैल्यू, या फिर अगर वो जो है इक्वल नहीं है लेकिन जब उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो जो आंसर आया है वो 11 पे डिविजिबल है, तो भी जो है वो पूरी वैल्यू 11 पे डिविजिबल है। अब हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं 4 2 3 5 6 8 2। ये वैल्यू जो है वो 11 पे डिविजिबल है कि नहीं है। अब इसमें हमने कैसे चेक करना है, ऑड वैल्यूज़ को देखना है 1 3 5 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कौन सी है, ये 1 वाली है, ये 3 वाली है, ये 5 वाली है और ये 7 वाली है। इनको आपस में ऐड कर देना है। क्या लिखा हुआ है 4 + 3 + 6 + 2, और साथ हमने ऐड करना है इन वाली वैल्यूज़ को जो इवन पे हैं 2 4 6 वाली वैल्यूज़ को, 2 + 5 + 8। अब ऊपर क्या आंसर आया 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, और नीचे क्या आंसर आया है 2 + 5 7, 7 + 8 15। दोनों का आंसर सेम है। अगर दोनों का आंसर सेम हो तब भी वैल्यू 11 पे डिविजिबल होगी, और अगर दोनों का आंसर सेम नहीं है लेकिन जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो जो वैल्यू आ रही है वो 11 पे डिविजिबल है, तब भी वो वैल्यू 11 पे डिविजिबल होगी। अब हम बात करने लगे हैं 12 के लिए कि 12 के लिए क्या रूल है। अब नंबर जो है वो अगर 3 और 4 दोनों के साथ डिविजिबल होगा तो ऑटोमेटिकली जो नंबर है वो 12 के साथ भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 5604। 3 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि डिजिट्स को अब आपस में ऐड कर देना है। तो 5 + 6 + 4 को हमने ऐड किया तो 15 आंसर आ गया। अब 15 जो है वो 3 पे डिविजिबल हो रहा है, 3 5 से 15 होता है, 15 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है 3 पे डिविजिबल है। अब 4 के लिए क्या है कि लास्ट 2 टर्म्स लेनी है। लास्ट 2 टर्म्स क्या 0 4 है, तो हम 0 को इग्नोर कर देंगे, 4 को खाली देखेंगे। 4 जो है वो 4 पे ऑब्वियसली डिविजिबल है, तो मतलब 4 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली 12 पे भी डिविजिबल होगी। तो ये जो है हमारे 2 से लेकर 12 तक डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। आगे के फर्दर जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे।